मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पास्टर फ्रांसिस फिर एक बार हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। मॉर्निंग मन्ना के थ्रू आप लोग आशीषित हो रहे हैं और इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आपके साथ में इस प्रकार से रूबरू होना और बात करना मेरे लिए आशीष का कारण है। आप लोग के लाइक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगातार आप हमें अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहे और लगातार आप आशीषित होते रहे और आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होते रहे। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमें आशीषों का वसीला बनाना चाहता है कि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो कुछ हमने पाया हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद है आज की सुबह में, आज हम लोग सब फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं। और यदि आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप इस YouTube चैनल को आज सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको एक और दिन दिया है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को आशीष करके आपको और उन्नति पर ले जाना चाहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रभु आपसे प्यार करता है और इसलिए आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनसे बात करना पसंद करते हैं। तो परमेश्वर आपसे बात करने के लिए मुझे एक जरिया बनाया है, इस YouTube चैनल को एक जरिया बनाया है और आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आज के दिन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे, वो है बुद्धि फुल, यानी फुल ऑन बुद्धि, फुल टूस बुद्धि। आपकी बुद्धि की बैटरी यदि आपको महसूस हो रहा है, अक्सर कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे कहा, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, करप्ट हो गई है, मेरी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम तो कर रहा हूं पर मेरा काम सही से नहीं हो रहा, पढ़ाई तो कर रहा हूं पर मेरा ध्यान लग नहीं रहा है, मेरी बुद्धि क्या हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, मेरी बुद्धि कम हो चुकी है, अब मैं ज्यादा वाइजली काम नहीं कर पा रहा हूं। तो आज ये वचन आपके लिए है। ये वचन उन तमाम लोगों के लिए जिनको ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर बुद्धि की कमी पाई जा रही है। अब मुझे पहले तो तारीफ और तारीफ ही तारीफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब हर जगह से डांट ही डांट आ रही है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की प्रशंसा होती है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, बुद्धिमान पुत्र जो है अपनी माता के लिए आनंद का कारण है। लेकिन आज आपकी हालत ये हो रही है कि कभी एक समय पर आपको बहुत प्यार मिलता था, कभी एक समय पर आप बहुत अच्छे से हर जगह से तारीफ बटोर रहे थे, लेकिन आज चीज उल्टी हो गई है। आज हर जगह से आपकी निंदा हो रही है, हर जगह से बदनामी हो रही है और जिसको मर्जी आए सब आके डांट के जा रहे हैं। अक्सर कई बच्चों के मुंह से सुनता हूं, भैया पता नहीं हम तो ढोल बन गए। घर में जाओ तो मम्मी डांटती है, बाहर जाओ तो दोस्त लोग डांटते हैं, कभी किसी दोस्त के पापा डांट देते हैं, कभी रास्ते में चलता हुआ कोई डांटता चला जाता है, स्कूल में जाओ तो टीचर डांटती है। हमारी हालत तो ढोल की तरह हो गए, हर जगह से पिट रहे हैं। वही एक ऐसा भी समय था जब आपको डांट नहीं पड़ती थी, परंतु आप हर जगह से तारीफ बटोरते थे, वाह कितना अच्छा बच्चा है, वाह कितना प्यारा बच्चा है, वाह कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, अरे ये क्या बुद्धिमान जवान है। रीजन, क्योंकि पहले आप बुद्धिमानी के काम करते थे और आज आप बेवकूफी के काम कर रहे हैं। पहले आप बुद्धिमानी से चीजों को हैंडल करते थे और आज आप मूर्खतापूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से आज आपको ये समझाना चाहूंगा और ये सिखाना चाहूंगा, फुल टूस बुद्धि, फुल ऑन बुद्धि। परमेश्वर आपको बुद्धि से भरपूर करना चाहता है। आज एक वचन मेरे साथ आप निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 5वां पद। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां पद कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। क्या लिखा हुआ है? याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 5वां पद। हम लोग सीख रहे हैं कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की पत्री पहला अध्याय उसके 5वें पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे?
परमेश्वर से मांगे। देखिए दिमाग जो है वो तो हमारे अंदर में ये भेजा, जो ब्रेन है ये तो पैदा होते समय हमारे अंदर में बन जाता है, और बनकर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसा हमें पोषण मिलता है, हमारा ब्रेन जो है ये विकसित होता जाता है, डेवलप होता जाता है। और इसकी ब्रेन को हम कई प्रकार के इंफॉर्मेशन से भरते हैं, ज्ञान से भरते हैं। ये तो ज्ञान हो गया, किताब से पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लैपटॉप से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, लोगों से सुनते हैं, और इस प्रकार से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन बात यहां पर नॉलेज की नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ज्ञानवान तो बहुत है परंतु समझदार कम है। इस दुनिया में किताबी ज्ञान तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन बुद्धिमानी की कमी है, और इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। और आज परमेश्वर आपको और हमको सिखाना चाहता है कि यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर बुद्धि की घटी है, तो आपको उससे मांगना है जो बुद्धि आपको दे सकता है। कोई स्कूल आपको बुद्धि नहीं दे सकता, हर स्कूल आपको ज्ञान दे सकता है। आपके माता पिता भी आपको बुद्धि नहीं दे सकते, आपके माता पिता आपको केवल ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि इस ब्रेन को जिस परमेश्वर ने बनाया है, इस ब्रेन को संचालित करने के लिए परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। ये थोड़ी सी गहरी बात है जो आपको और हमको समझना है। यह हमारा जो ज्ञान जो हमने ब्रेन में स्टोर किया है, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपका जो विजडम है, आपकी जो बुद्धि है, आपके अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, ये उस ज्ञान को कलेक्ट करके उसको सही जगह पर लगाना आपको और हमको सिखाता है। इसीलिए ज्ञान तो लोगों के पास भरपूर पड़ा हुआ है, पर उनके पास बुद्धि की कमी है। आप में से कई लोग मेरे से, ये शायद हो सकता है आप ये सवाल कर रहे होंगे कि मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास इतना नॉलेज है, मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे के समान एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा हूं या इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा हूं। यानी आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में वो परफेक्शन नहीं आ रहा है, आपके काम के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, आपके काम के अंदर वो निखार नहीं दिख रहा है। The reason is you are simply using your knowledge, but you are not using your wisdom. एक कहावत, एक दोहा है, जहां काम आवे है सुई, का करे तलवारी। जहां सुई का काम है वहां पर तलवार चलाने से कुछ नहीं होगा। तो ये कौन आपको सिखाता है? क्योंकि सुई से भी काम होता है और तलवार से भी काम होता है, लेकिन कहां पर सुई काम आएगी और कहां पर तलवार काम आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये कैसे डिसाइड होता है? ये आपकी बुद्धि के द्वारा डिसाइड होता है। आप देखिए, कई बार आप दुकानों में जाते हैं, सामान रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो एक सलाह भी है, ऐसे लोगों से आप झगड़िए मत। ऐसे लोगों के बाद में आप तोलमोल घटा के आप ऐसा काम मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप रिपेयर कराने जा रहे हो, मोबाइल रिपेयर कराने जा रहे हो, आप अपना कोई चीज जो बिगड़ गया सुधरवाने जा रहे हो, और आप जानते हो टीवी सुधारने जा रहे हो, कहीं आप कुछ चीजें ठीक करवाने जा रहे हो। अब ज्ञान तो सबके पास में है, एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए हैं जिनके पास पूरी ट्रेनिंग, डिग्री वगैरह सब कुछ है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होगा, वो कुछ नहीं करेगा, सिंपल एक तार को जोड़ेगा और आपका लैपटॉप पहले जैसे काम करने लगेगा, आपका मोबाइल पहले जैसे काम करने लगेगा, आपका चार्जर काम करने लगेगा, आपका टीवी काम करने लगेगा। उस वक्त में उस बंदे से झगड़िए मत, क्योंकि वो जो पैसा आपसे चार्ज कर रहा है वो सामान का चार्ज नहीं कर रहा है, वो उस विजडम का चार्ज कर रहा है जो उसने बुद्धि लगाकर वहां पर उसको ठीक किया है। जो आप नहीं कर पा रहे थे, जो दूसरा नहीं कर पा रहा था, तो वो जो चार्ज है उसको खुशी खुशी दीजिए। अगली बार वो आपका काम और बुद्धिमानी से करेगा और कम पैसों में करेगा। नहीं तो दोबारा यदि आप अपना मोबाइल उसके पास लेके जाओगे तो पिछला भी वसूल करेगा और अब की बार वाला वैसे भी हाई रेट में लेगा। और आप जान गए हो ये व्यक्ति कलाकार आदमी है, ये व्यक्ति बुद्धिमान आदमी है, तो आपके पास उसके पास जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं और दूसरी जगह पर आपका ट्रस्ट बनेगा भी नहीं। दैट इज विजडम। ये बुद्धि है जो काम करती है। मेरे प्रियो, ज्ञान सबके पास है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर हमको जब परमेश्वर ने ये ब्रेन दिया है, ये भेजा दिया है, ये दिमाग दिया है, तो परमेश्वर चाहता है कि इस दिमाग के अंदर बुद्धि का वास हो, इस दिमाग के अंदर बुद्धि काम करे। इसीलिए लोगों के सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो वहां पर एक्चुअली उनका इंटेलिजेंस नहीं देखा जाता, एक्चुअली उनका ज्ञान नहीं देखा जाता, वहां पर उनका विजडम देखा जाता है। हाउ वाइजली ही इज हैंडलिंग द सिचुएशन, वो कितने बुद्धिमानी से चीजों को सुलझा रहा है, कितने बुद्धिमानी से चीजों का वो काम कर पा रहा है। उस वक्त में उसकी उस चीज की जानकारी की जाती है या उसके उस विजडम को देखा जाता है। अब बुद्धि के ही पैसे हैं, नहीं तो ज्ञानवान तो बहुत पढ़े हुए हैं, आपसे अच्छे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी पढ़े हुए हैं, ज्यादा डिग्री वाले लोग भी पढ़े हुए हैं, तो पैसे तो बुद्धि के हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको और हमको चाहता है हम बुद्धिमान बने, क्योंकि जो बुद्धिमान होगा केवल वही प्रमोट किया जाएगा, केवल वही बढ़ाया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू किसी कामकाजी जवान को देखे, किसी बुद्धिमान जवान को देखे, तो वो छोटे लोगों के सामने नहीं, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के बारे में कि दाऊद को जो भी काम दिया जाता था वो बुद्धिमानी से उसको पूरा करता था और परमेश्वर उसके साथ रहता था। यूसुफ एक गुलाम से प्रधानमंत्री बन गया क्योंकि उसने बुद्धिमानी से काम किया। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि आप रियलाइज कर रहे हैं कि आपके काम में आपको परफेक्शन नहीं दिख रहा है, यू नीड विजडम, आपको लग रहा है कि आप चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यू नीड विजडम। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। नहीं, मैं तो कॉम्प्लेन पी रहा हूं, कॉम्प्लेन से केवल आपका ब्रेन डेवलप होगा, यू विल नॉट गेट योर विजडम। नहीं, मैं तो बहुत बादाम खा रहा हूं, बादाम खा के भी आप केवल अपने ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि तो परमेश्वर ही देता है। नहीं तो सारा कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स सब धरा का धरा रह जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है और वही परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। मेरे प्रियो, आज के दिन प्रभु चाहता है आप बुद्धिमान पुत्र बने, आप बुद्धिमान पिता बने, आप बुद्धिमान पति बने, आप बुद्धिमान वर्कर बने, आप बुद्धिमान एडमिनिस्ट्रेटर बने, आप बुद्धिमान मैनेजर बने, आप बुद्धिमान इंचार्ज बने, आप बुद्धिमान पास्टर बने, आप बुद्धिमान विश्वासी बने। God wants to make you a wise one, बुद्धिमान बनाना चाहता है और इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बाइबल में एक व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं, 2 इतिहास की पुस्तक 1 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां सुलेमान का जिक्र है। सुलेमान राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया है और इस वक्त में सुलेमान ने परमेश्वर के सामने मेल बलियां चढ़ाई, अपने धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई और जब परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है, अब परमेश्वर उससे कहता है, उसको दर्शन देकर उससे कहता है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। 2 इतिहास 1 अध्याय 7वें पद से लेकर आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर उसको दर्शन देकर कहता है, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं उसे मांग। तो सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान है। ये जानता है कि मैं एक नया व्यक्ति हूं और मेरा पिता इतने अच्छे से राज्य करता आया है, लेकिन मुझे अब जब राजा बनाया इतनी बड़ी प्रजा की देखरेख करना मेरे बस की नहीं। He felt in himself कि उसके अंदर बुद्धि की कमी है। So what did he do? उसने कहा 10वां पद, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के में अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन है ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। देखिए सुलेमान क्या मांग रहा है, वो धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ मांग सकता था, उसने ये सब चीजें नहीं मांगी। दुश्मन की मौत नहीं मांगी, उसने किसी का बुरा नहीं मांगा, उसने मांगा इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि की जरूरत है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर प्रभुता करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों करो? क्योंकि इस इतने बड़े देश को
130 करोड़ की आबादी वाले देश को चलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आपको और हमको हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आपको प्रार्थना करना है। यदि परमेश्वर ने उनको ये जिम्मेदारी दी है तो इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको बुद्धि की जरूरत है। अपने मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करिए, करना अनिवार्य है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर उनको बुद्धि देगा इस देश को डेवलप करने के लिए, इस राज्य को डेवलप करने के लिए। प्रशासन के लिए प्रार्थना करना है, पुलिस के लिए आपको प्रार्थना करना है, मेडिकल विभाग के लिए आपको प्रार्थना करना है, नगर निगम के लिए आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि जब उस पर बुद्धिमान लोग रहेंगे और जब बुद्धिमानी से वो लोग काम करेंगे तो देश अपने आप उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। उनके इर्द गिर्द परमेश्वर बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करे, अच्छे सलाहकारों को नियुक्त करे। प्रार्थना करना आपका और हमारा कर्तव्य है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे और प्रार्थना ना करके इधर उधर देश की बुराई करें, नेताओं की बुराई करें, मंत्रियों की बुराई करें, लोगों की बुराई करें, पास्टर्स की बुराई करें, अपने माता पिता की बुराई करें, चलाने वाले अपने मैनेजर्स की, अपने बॉस की बुराई करते रहेंगे तो गलती हमारी है। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर उनसे लेखा लेगा, लेकिन हमसे भी लेखा लेगा। क्या तुमने अपने बॉस के लिए प्रार्थना की? क्या तुमने अपने अधिकारी के लिए प्रार्थना की? क्या तुमने अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की? गंभीरता की विषय है, गंभीरता से आप इस बात को समझिएगा। प्रभु का वचन कहता है सुलेमान बुद्धि मांगता है। और क्यों मांगता है? क्योंकि उसको इतनी बड़ी राजा का, इतनी बड़ी प्रजा का न्याय करना है, इतनी बड़ी प्रजा के ऊपर उसको एक राजा नियुक्त किया। तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा 11वें पद में, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन मांगा, संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य मांगा और ना दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। तो परमेश्वर कहता है इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा के को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने यही ब्लेसिंग्स आपके और हमारे लिए रखी है यदि हम बुद्धि मांग रहे हैं तो। यदि हम बुद्धिमान बनने की चाहत रख रहे हैं तो यही ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने रखा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि प्रभु कहता है सुलेमान से, तूने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, परंतु तूने बुद्धि मांगा। बच्चों, बुद्धि मांगिए कि प्रभु जी मैं इस किताब को पढ़ सकूं, जिस लेखक ने इसको लिखा है उसके ज्ञान को मैं समझ सकूं, उसकी बुद्धि को मैं समझ सकूं, जो टीचर्स मुझे पढ़ा रहे हैं उसको मैं समझ सकूं। एग्जाम्स का टाइम है, आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, वहां पर आपके इंटेलिजेंस, आपके नॉलेज के साथ साथ आपका विजडम रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। आपका उत्तर देने में आपका विजडम रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। मुझे नहीं पता यदि आप में से कोई भी अपने सीबीआई के या अपने सीआईडी के, अपने इंटेलिजेंस विभाग में यदि आप जा रहे हैं, आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप नए पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, God is asking of you and what God is requiring of you is that ask wisdom। आप प्रभु से बुद्धि मांगिए ताकि जब आप वहां पर खड़े हो, जब आप वहां पर उनके सामने बैठे हो, आप बुद्धिमानी से आप उनको जवाब दीजिए। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि चाहिए और समझ चाहिए ताकि सवालों को समझ सके। बहुत सारे लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यू नीड द विजडम, आपको समझ की जरूरत है ताकि सवाल को समझ सके और सवाल को समझकर सही उत्तर आप लिख सके। ज्ञान तो है यहाँ पर इस ज्ञान को एक्यूमुलेट करके, इस ज्ञान को ऑर्गेनाइज करके सामने प्रकट करने वाला विजडम है। और परमेश्वर ने, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि भी देता हूँ, धन संपत्ति भी देता हूँ, ऐश्वर्य भी देता हूँ, ना तुझसे पहले किसी राजा के पास हुआ और ना तेरे बाद किसी राजा के पास होगा। मेरे प्रियो, धनवान बनने की चाहत मत रखिए, बुद्धिमान हो जाइए, धनवान अपने आप हो जाओ। धन बचाना भी आ जाएगा और धन इस्तेमाल करना भी आ जाएगा, खर्च करना भी आ जाएगा। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज अपने बुद्धि का बैटरी फुल करिए, अपने बुद्धि का मीटर आज आप फुल करिए और प्रभु से मांगिए, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। ज्ञान तो आप दुनिया से अर्जित कर लोगे, लेकिन परमेश्वर बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको प्रभु की जरूरत है। ये आत्मा जो प्रभु ने हमें दी है, इस आत्मा के अंदर परमेश्वर ने बुद्धि भी दे रखी है। नहीं तो ब्रेन तो मरने के बाद भी ब्रेन ऐसा का ऐसा ही रहता है, लेकिन ये ब्रेन काम नहीं करता क्योंकि उसको चलाने वाली जो आत्मा थी वो आत्मा शरीर से निकल गई है।
और ये आत्मा ही है जो आपको आध्यात्मिक बातों की ओर लेके जाएगा। आपका ज्ञान कहता है कि आध्यात्मिकता बेकार है, तो आपका आत्मा आज आपको समझाएगा कि आध्यात्मिक होना जरूरी है, स्पिरिचुअल होना जरूरी है, बिकॉज यू आर अ स्पिरिट बीइंग। परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता करे और हम हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि का मीटर फुल होने पाए और प्रभु की सामर्थ्य में हम बढ़ने पाए और बुद्धिमानी की गवाहियां हम हर जगह से वापस से तारीफ बटोरने पाए, वापस से प्रभु का कार्य करने पाए। प्रभु हम सबको आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रिश्ते संभालने के लिए बुद्धि चाहिए प्रभु, ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए बुद्धि चाहिए पिताजी, पढ़ाई करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, स्कूल जाने के लिए जो प्रभु जी, और प्रभु ऑनलाइन भी क्लासेस होती है, तो प्रभु उनको सीखने के लिए प्रभु हमें बुद्धि चाहिए पिता परमेश्वर। एक बुद्धिमान पति, बुद्धिमान पिता, बुद्धिमान पुत्र, बुद्धिमान भाई, बुद्धिमान वर्कर, बुद्धिमान पास्टर, बुद्धिमान विश्वासी बनाइए पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें और बुद्धिमान बनना है प्रभु। आप हमारी सहायता करिए, क्योंकि बुद्धि आप ही देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को बुद्धि देना पिता। इंस्टेंट प्रभु उनकी बुद्धि खुलने पाए। आई प्रोक्लेम दिस ब्लेसिंग इंस्टेंटली। ओ प्रभु, उनकी बुद्धि खुलने पाए पिता परमेश्वर। उनके कार्य क्षेत्र में, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में वो बुद्धिमानी को देखने पाए, एफिशिएंसी को देखने पाए, प्रभावशाली बनने पाए पिता। आप ऐसा कर रहे, धन्यवाद। आपके पवित्र कलाम पर मनन करके आगे बढ़ सकते। धन्यवाद करते इस YouTube चैनल को आप और आशीषित करें और प्रभु जी आपका वचन तमाम लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु, हमारा मकसद केवल फेमस होना नहीं, हमारा मकसद है हर लोग आशीषित हो, हर लोग आपकी सामर्थ हो जाए। आपने किया, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ताकत के साथ आशीषित करे और कमेंट सेक्शन में अपनी गवाहियां जरूर से आप हमारे साथ साझा करें और आप जरूर से हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कई सारे लोग आशीषित हो सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।